हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉपिक वाइज सीरीज़ में डे 21। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने सभी वीडियोस को देख लिया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, सारी वीडियोस मैंने लगा रखा है, वहाँ से आप एक एक वीडियो को देख लीजिए। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सभी प्रमुख अनुच्छेद मैंने इससे भी पहले भी बहुत बार कराया हुआ आप लोगों को, लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वाले संग्रह हैं, तो इन्हें आप मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि कल भर भर के कमेंट्स मुझे आ रहे थे और साथ में बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि कोर्स की प्राइस थोड़ा सा कम कर दिया जाए। ऑलरेडी यार कोर्स की प्राइस बहुत कम है, 149 था, लेकिन उसमें भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने एक डिसीज़न लिया है कि आज रात के लिए 12 बजे तक के लिए हमारे एप्लीकेशन पे जितने भी कोर्सेज़ हैं जिनकी प्राइस 99 से ज़्यादा थी, उनका प्राइस 99 कर दिया गया। यानी अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है तो आप जा कर के 99 में ले सकते हैं। साथ में अगर बिहार एसआई का जो कोर्स है, बिहार एसआई मेंस का, उसमें आपको स्टडी मटेरियल तो मिलेगी ही 99 में, और जो टेस्ट सीरीज़ है 49 का जो टेस्ट सीरीज़ चल रहा है वो भी आपको इसी में इंक्लूडेड मिल जाएगा। तो ये अब आपके लिए गोल्डन चांस है। अगर आप इस बार मिस करोगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आज रात 12 बजे तक का ये मौका आपके पास, 99 में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए जिन्होंने ज्वाइन अभी तक नहीं किया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। तो आपको पता है कि पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा गया था कि इनके जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जनरली नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है 148 से 151 के अंतर्गत आते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर तो फिलहाल ऑप्शन ए है, लेकिन इससे जुड़ी जो पॉइंट्स है वो समझ लीजिए कि यहाँ पे सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु तक, यही क्वेश्चन पूछा गया था, कितनी वर्ष तक या फिर कितने समय तक। तो 6 वर्ष की आयु और 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले वो पद पर रहता है। सीएजी को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया के समान संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। तो ये इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है। अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत आते हैं। संसद के किसी भी सदन या फिर एक साथ समवेत दोनों सदनों को संबोधित करने के राष्ट्रपति के अधिकारों से संबंधित है। राष्ट्रपति के अधिकारों से संबंधित है। तो आर्टिकल 88, ठीक है, आर्टिकल 88 आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा पॉइंट भी लगा रखा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्यिक और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 301 भी याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि संघ तथा राज्यों के बीच करों के वितरण से संबंधित है। संघ और राज्यों के बीच करों के वितरण से संबंधित जो अनुच्छेद है वह कौन सा है। तो करों के वितरण से अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 270 ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। और बाकी के बारे में तो आपको पता ही है। चलिए देखिए, यहाँ पे भी मैंने नोट डाउन कर दिया। अनुच्छेद 350 यह प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित है। 360 का संबंध तो पता ही है कि यह वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों से संबंधित है। और 270 की बात करते हैं, यह संघ तथा राज्यों के बीच करों के वितरण से संबंधित है। 270 ये करों के वितरण से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में विशेष प्रावधान किस राज्य की स्थिति से संबंधित है। 371 अनुच्छेद मैंने आपको बहुत बार कराया है। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को देखे जाकर, मैंने ट्रिक से याद कराया था कि 371 ए, 371 बी, सी, डी कैसे याद रख सकते हैं आप। तो देखिए जी क्या है, जी हम जब लिखते हैं तो मिज़ोरम को भी इसी तरह से लिखा जाता है ना, जो यानी जी। तो यहाँ पे मिज़ोरम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, 371 जी में मिज़ोरम। यहाँ पे 371 के अंतर्गत देखते हैं कि 371 पूर्वोत्तर राज्यों को एक विशेष दर्जा प्रदान, इनके उद्देश्य जनजातीय विरासत को संरक्षित करना है। जैसे 371 जो कि हमारा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 371 ए के अंतर्गत नागालैंड राज्य, 371 बी असम हो जाता है, सी के अंतर्गत मणिपुर कॉस्टली होता है, एफ अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे सिक्किम होता है। ठीक है, एफ हम इस तरह से लिखते हैं तो सिक्किम को भी इस तरह से लिखते हैं ना, सी सिक्किम स्टार्ट करते हैं तो सिक्किम हो गया। अरुणाचल हलचल यानी एच से आपका हलचल अरुणाचल प्रदेश, जी से मिजोरम आपको बता दिया। तो ये सभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम कहेंगे कि ये
371 के अंतर्गत विशेष राज्य प्रदान किए गए, जो कि राज्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 239 का संबंध किससे है? तो 239 यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, ऑप्शन बी। 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। और यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 239 के ए में दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान, यहाँ पे 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के प्रारंभ होने की तिथि से है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा। संविधान के भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 239 से 242 के बीच भारत के केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो धन विधेयक को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको पता होगा अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक के बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि धन विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया। धन विधेयक को केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। इसे राज्यसभा या फिर विधान परिषद में पेश नहीं करते हैं, सिर्फ लोकसभा में होता है। इसे केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के साथ ही पेश किया जाता है। राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को उसकी प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के अवधि के भीतर वापस करना होता है, वरना इसे पारित समझा जाता है। नेक्स्ट आता है कि संविधान में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन, हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित बात कही गई है। अनुच्छेद 26 में भारत के नागरिकों और विदेशी के लिए उपलब्ध है ये। और भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार 25 से 28 तक वर्णित है, और जिसमें संविधान 26 एक मौलिक अधिकार भी ये देता है, क्योंकि मौलिक अधिकार 12 से लेकर के 35 तक आता है, ये आपको पता होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होने चाहिए, और इनका जो चुनाव होता है वो अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल देखिए सही आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 93 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 93 के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। इसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पहले भी भंग किया जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार इसे भंग किया जा सकता है। 85 के अकॉर्डिंग आता है। संविधान द्वारा परिकल्पित सदन की अधिकतम संख्या 550 है, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 सदस्य तथा राज्यों का प्रतिनिधित्व 530 सदस्यों के चुनाव द्वारा कराई जाती है। इसे लोकसभा के रूप में जाना जाता है। लोकसभा की स्थापना 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। इस सदन की कार्य जो सीमा है वो 5 वर्ष है। ठीक है, 5 साल होता है, लेकिन पहले भी भंग किया जा सकता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अनटचेबिलिटी के साथ इसका संबंध बताइए कि कौन सा अनुच्छेद है अस्पृश्यता को समाप्त करता है। तो वो है आर्टिकल 17। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है अनुच्छेद 20 के बारे में कि अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, 18 उपाधियों का उन्मूलन होता है, और 19 में बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण किया गया। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार है। शोषण के खिलाफ तो अनुच्छेद 23-24। ठीक है, 23-24 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी। अगला है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 233। ठीक है, 233 यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16। ठीक है, अनुच्छेद 16 करेक्ट है। अगला देखिए कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी का राइट आंसर मुझे पता है क्या होगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर यहाँ पे आना चाहिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। आप लोग नीचे कमेंट करिए कि 13 का आंसर होगा क्या। राइट, चलिए अगला प्रश्न कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया कि कानून
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? तो ध्यान रखना है अनुच्छेद 141 के अकॉर्डिंग, ऑप्शन डी 141। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन रिव्यू की शक्ति प्रदान की गई है? पुनरावलोकन यानी रिव्यू कर सकते हैं वो, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय को ये शक्ति मिली है कि वो रिव्यू कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 32 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 32 यहाँ पे ऑप्शन ए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? महाभियोग चलाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? प्राथमिकता प्रदान करती है तो 245, ठीक है, 245 यहाँ पे ऑप्शन सी। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पास गैर विशिष्ट शक्तियाँ हैं? गैर विशिष्ट शक्तियाँ हैं तो केंद्र के पास गैर विशिष्ट शक्तियाँ यहाँ पे हम कहेंगे ऑप्शन जो कि हमारा बी होगा, आर्टिकल 248, ठीक है, 248 ऑप्शन बी। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? जनरली हम जानते हैं ना कि राज्य सूची, केंद्र सूची और मतलब संघ सूची और समवर्ती सूची होता है, जिस पे राज्य में राज्य सरकार कानून बनाती है, संघ सूची पर केंद्र सरकार बनाती है और समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें मिलकर के बनाती है। लेकिन राज्यों की प्रार्थना करने पर राज्य सूची वाले जो विषय हैं उस पर भी संसद कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात है कि राज्य सरकार खुद से ये प्रार्थना कर सकती है कि आप मेरे जो हमारा विषय है उस पर भी कानून बनाइए? तो सही आंसर यहाँ पे डी होगा, अनुच्छेद 252 के तहत अगर वो प्रार्थना करते हैं तो। लेकिन एक कंडीशन ये भी होता है कि अगर संघ को लगता है कि ये जो विषय है राष्ट्रहित के अगर रिकॉर्डिंग देखा जाए तो वो संघ पर, संसद को इसको कानून बनाना चाहिए तो वो खुद से बना सकता है। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? तो कानून बनाने का अधिकार ये 249, ठीक है, 249। अगर राज्य खुद प्रार्थना करे तो 252 के अंतर्गत होता है, 252। लेकिन संसद खुद से बनाना हो तो 249 में बना सकता है, ये अधिकार है उनको। कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे 253। अगला देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध उल्लेखित है? केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध उल्लेखित है। तो केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध आता है 256 से 263, ठीक है, 256 से 263। अच्छा बताइए कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का समय क्या था? तृतीय कर्नाटक युद्ध का समय क्या था? नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो 256 के तहत, 256 के तहत निर्देश दे सकती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का प्रावधान है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन करने का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान देना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 263, ठीक है, 263 ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 312, ठीक है, 312 ऑप्शन बी को टिक करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? खुद एक प्रश्न है ये कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात कही जाती है? ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग ये बात कही जाती है, ऑप्शन सी। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? यानी दो अधिवेशन के बीच 6 माह का गैप होना चाहिए, 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है?
तो आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 85 संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? संयुक्त बैठक बुलाता राष्ट्रपति है और संयुक्त बैठक की अधिवेशन के जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये 2 प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल सही आंसर 108 होगा। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाई गई किसी भी निर्णय या फिर आदेश का रिव्यू कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो ध्यान देना है 137 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 137 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे जो लिए थे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के बीच लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? यानी संघ में भी एक लोक सेवा, संघ में तो है, ऐसे है यूपीएससी है ही, लेकिन स्टेट पीसीएस जो है इसका भी प्रावधान है, वो किस के अंतर्गत आता है? तो 315 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 315 के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि राज्य में जो हमारा स्टेट पीसीएस है उसकी स्थापना किया जा सकता है और संघ में तो यूपीएससी है ही, इस तरह से। तो डायरेक्ट हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने यहाँ पे अनुच्छेद से करा है और इसके अलावा भी मैंने अनुच्छेद से और भी क्लासेस लिए हुए हैं। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो सर्च करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट्स करेंगे तब मुझे पता चलेगा कि हाँ मुझे ये टॉपिक भी अभी कवर कराने हैं। लेकिन आप लोग प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक मैंने नहीं करा है, वही आप बताना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।